हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म को पढ़ा था। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बच गए थे उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक जो ऋषभ देव हैं, ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी हैं। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। आप इन दोनों प्रश्नों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव हैं, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले थे ऋषभ देव और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, राजस्थान के आबू धाबी में है। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखे गए। प्राचीन जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी भाषा में। फिर धीरे धीरे इन्होंने प्राकृतिक भाषा को अपनाया। पहले ये लोग किस भाषा में जैन साहित्य को लिखते थे? अर्धमगधी में लिखते थे। उसके बाद प्राकृतिक भाषा को अपना लिया। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संपादक हैं मखली गोसाल। कौन है? मखली गोसाल। भद्रबाहु ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों के जीवनियों का संकलन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में किया है। दोस्तों, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भद्रबाहु ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन किस पुस्तक में किया है? कल्पसूत्र नाम की पुस्तक में किया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तेरापंथी, विषपंथी, थेरापंथी, ये सभी क्या है? ये सभी जैन धर्म के उप संप्रदाय हैं। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या क्या कहा गया है? जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को कहा गया है पूर्व, अंग और उपांग। क्या क्या कहा गया है? पूर्व, अंग और उपांग। जैन मठों को वसदी कहा जाता है। दोस्तों, जैन धर्म में जो मठ होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वसदी। जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को मति ज्ञान कहा जाता है। जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को मति ज्ञान कहा जाता है, और जो ज्ञान सुनकर प्राप्त होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। कौहम के अभिलेख से पता चलता है कि भद्रबाहु ने 5 तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना कराई थी। यह किस अभिलेख से पता चलता है? कौहम के अभिलेख से पता चलता है। प्रशस्ति संग्रह जैन धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसे आगम कहते हैं। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, यह किसने कहा है? महावीर स्वामी ने कहा है। क्या कहा है? जियो और जीने दो। पुष्पचूला कौन थी? पुष्पचूला कौन थी? पुष्पचूला थी जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष। आप इसे ध्यान रखिएगा। पुष्पचूला जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी। अगला है कि जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी थी चंदना। कौन थी? चंदना। उसी तरह बौद्ध धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी, या फिर बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी भगवान बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। आप इन दोनों को रिलेट करके याद रखिए कि जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी थी चंदना, उसी तरह बौद्ध धर्म की पहली महिला भिक्षुणी थी प्रजापति गौतमी। 10वीं शताब्दी के बाद किस राज्य ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10वीं शताब्दी के बाद किस राज्य ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो वो था होयसल राज्य, और चालुक्यों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। हरिभद्र सूरी की कुछ रचनाओं की बात करें जो कि जैन धर्म से संबंधित है, तो पहली रचना है सदर्शन समुच्चय, दूसरी रचना है धर्म बिंदु और अनेकांत विजय। कौन कौन सी रचना है? सदर्शन समुच्चय, धर्म बिंदु, अनेकांत विजय। भारतीय दर्शन की 2 प्रमुख विचारधाराएं थी। भारतीय दर्शन की 2 प्रमुख विचारधाराएं थी। कौन कौन सी थी? पहली थी ब्राह्मण, दूसरी थी श्रमण। ये क्या था? ब्राह्मण, इसको हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, इसमें ये कहा जाता था कि जो मोक्ष प्राप्त होता है वो ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपका पीटी का एग्जाम है, आपका पेट का एग्जाम है, आपको इसे पास करना है, तो आप सोचेंगे जो ब्राह्मण, जैसे कि जो ब्राह्मण इसको मानने वाले लोग होंगे
वो ये सोचेंगे कि चलो पेट का पेपर तो है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, भगवान ने चाहा तो पास हो जाएंगे। तो ये कौन से लोग सोचेंगे? ये लोग सोचेंगे ब्राह्मण, जो इस धर्म को मानेंगे वो लोग सोचेंगे, इस विचारधारा के लोग। और जो श्रमण विचारधारा के लोग होंगे, ये लोग श्रम पर विश्वास रखेंगे, यानी कि मेहनत पर। ये लोग सोचेंगे कि अगर हमको पास करना है तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, जब हम अच्छे से मेहनत करेंगे तभी तो अच्छे से पास करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ब्राह्मण कौन से लोग थे और ये श्रमण वाले कौन से थे, कौन कौन सी विचारधाराएं थी। ब्राह्मण वाले ये मानते थे कि मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर की इच्छा से होती है, और श्रमण वाले ये मानते थे कि मोक्ष की प्राप्ति खुद के कर्मों से होती है। ये लोग कर्म पर जोर देते थे। अब जानेंगे ब्राह्मण को मानने वाले कौन कौन से धर्म थे। ब्राह्मण को मानने वाले धर्म थे शैव धर्म, सनातन धर्म और वैष्णव धर्म। उसी तरह श्रमण को मानने वाले धर्म में जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे। बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म में ज्यादा कठोरता थी, मतलब कि बहुत कठोरता से पालन किया जाता था। संलेखना के अन्य नाम क्या है? दोस्तों, संलेखना है क्या? उपवास के द्वारा शरीर को त्याग देना ही संलेखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा उपवास करके अपने शरीर को त्याग दिया था। संलेखना का अन्य नाम क्या क्या है? पहला नाम है कायाक्लेश, इसे कायाक्लेश के नाम से भी जानते हैं और संधारा के नाम से जानते हैं। संलेखना का आधुनिक नाम क्या है? आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि संलेखना का आधुनिक नाम क्या है, तो इसका आधुनिक नाम है संधारा। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि संधारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा था? पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को, जो जैन भिक्षुक होते थे, उनको सफेद वस्त्र धारण करने को कहा था। सफेद वस्त्र कौन से लोग धारण करते थे? जो श्वेतांबर को अपनाए हुए थे। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जो दिगंबर वाले लोग थे, वो लोग नग्न रहते थे, पूरी तरह से नग्न। वो लोग अपना चारों दिशाओं को ही वस्त्र मानते थे। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने शरीर को त्याग दिया था। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार प्रेरित थे। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार प्रेरित थे सांख्य दर्शन से। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया था? भद्रबाहु से। जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्ग में फैला था? दोस्तों, जैन धर्म सबसे अधिक जो फैला था, व्यापारी वर्ग में फैला था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद प्रथम मुख्य उपदेशक कौन बना? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद प्रथम मुख्य उपदेशक बना था सुधर्मन। कौन बना था? सुधर्मन। दोस्तों, इन्होंने जो संघ की स्थापना की थी, उसमें जो इनके 11 गढ़ थे, उसमें से सुधर्मन। महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई, उसके पहले जो 10 थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी महावीर स्वामी के पहले, लेकिन एक बचा था, जो था सुधर्मन। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पूछा है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद प्रथम मुख्य उपदेशक, ना कि तीर्थंकर, क्योंकि महावीर स्वामी आखिरी तीर्थंकर थे। इनके बाद जैन धर्म में कोई और तीर्थंकर दूसरा नहीं बना। तो आप तीर्थंकर को ध्यान में दीजिएगा। और यहाँ पर मुख्य उपदेशक पूछा है, तो ये था सुधर्मन। महावीर के अनुयायियों को किस रूप में जाना जाता है? महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, यानी बंधन से मुक्त। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? दोस्तों, मगध में अकाल पड़ने के कारण जो भद्रबाहु थे, ये अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण में चले गए। वहीं पर इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। किसने किया? भद्रबाहु ने। अब हम कुछ प्रमुख जैन मंदिर के बारे में जानेंगे, जिसमें है गोमतेश्वर, बाहुबली की प्रतिमा। कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में है। दूसरी है अहिंसा की मूर्ति, ऋषभनाथ से संबंधित है। कहाँ पर है? मांगी तुर्गी पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र में है। और तीसरा है जियानलय मंदिर। चौथा है दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान में है। गिरनार और पलिताना मंदिर, जो कि गुजरात में है। मुक्तागिरी मंदिर महाराष्ट्र में है। बसदी, कर्नाटक में जैन मठों की स्थापना या मंदिर है।
दोस्तों इसमें से आपको सभी नहीं पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके साथ साथ आपको दिलवारा का जैन मंदिर जो कि राजस्थान में, इसे पढ़ना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब प्रमुख जैन गुफाओं की बात करेंगे। एलोवेरा सॉरी, एलोवेरा नहीं, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। ऐसा नाम है ना कि एलोवेरा निकल जा रहा है। मांगी तुंगी गुफा कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। सित नवसल की गुफा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। गजपंथ गुफा महाराष्ट्र में है। हाथी गुम्फा गुफा कहाँ पर है, उड़ीसा में है। हाथी गुम्फा अभिलेख भी एक है, आप इसे ध्यान दीजिएगा कि हाथी गुम्फा गुफा भी है और अभिलेख भी है। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसमें से सबसे ज्यादा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है एलोरा की गुफा से और दूसरा पूछा जाता है हाथी गुम्फा की गुफा से। दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख पॉइंट, कुछ मुख्य पॉइंट जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।